बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक दफ़ा फिर वाशिंगटन डीसी से, एक दफ़ा फिर एक और खुशखबरी। और वो खुशखबरी ये है कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो जाएगा। जी हाँ, रिचर्ड ग्रैनल ने हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ है और हथौड़े से हर वो कील जो चुभ रहा था, हर वो कील जो पब्लिक को तकलीफ दे रहा था, हर वो कील जो अपने आप को बगैर किसी आइन कानून के ताबे समझता था, अब उसको बराबर करना शुरू किया है और उसी हथौड़े से उसकी मरम्मत करनी शुरू की है। किसी ने और नहीं बल्कि वन एंड ओनली रिचर्ड ग्रैनल ने। हमने ये तो देखा था कि उन्होंने चौधरी निजामुद्दीन और उसके हवारी मीडिया या टाउट मीडिया जो था उनके ऊपर एक्शन लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी बातचीत शुरू हो गई थी। चले, कोई एक्शन तो नहीं। लेकिन अब आज जो खबर आपको सुनाऊंगा वो आप हैरान हो जाएंगे कि अब रिचर्ड ग्रैनल का हथौड़ा जो है, जो अमेरिका में मौजूद चौधरी निजामुद्दीन के सहूलतकार थे, उनके ऊपर भी चलना शुरू होने वाला है। जी हां, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जब सदर ट्रंप के आखिरी दिन थे, 2020 की बात है, तो उस वक्त जो अमरीकी एम्बेसी थी वो भी, क्योंकि आपको पता ही है कि सदर ट्रंप जो हैं उनके खिलाफ अमेरिका की पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी और वो किसी सूरत सदर ट्रंप को पहले ही सदर नहीं देखना चाहते थे और उसके बाद तो वो कभी नहीं चाहते थे कि वो सदर रहें। वहाँ पर भी इलेक्शन में धांधली करना या दूसरी चीज़ों के बारे में पहले ही सोच लिया गया था और ये फैसला कर लिया गया था कि हर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो हराना है और सिस्टम से बाहर निकालना है। तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ताबे ही जाहिर है जो अमेरिका की एम्बेसी पाकिस्तान में थी वो भी थी। तो 2020 का ये एक ट्वीट आप देखिए ज़रा। ये एहसन इकबाल, जो इनके सबसे समझदार पढ़े लिखे हैं, अंधों में काने राजे आप कह लें, जो सबसे इनका समझदार बच्चा है, ये हरकत उसने मारी थी। आजकल जैसे मुन्ना मुनीब फारूक हरकतें कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से एहसन इकबाल साहब ने ये हरकत मारी थी। हरकत क्या मारी थी कि उस वक्त उन्होंने ऐसे ट्वीट किए थे जो हम स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं कि यकीन नहीं आता था कि ये बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सदर बाइडन ने हमें खासा नुकसान पहुंचाया, साइफर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनको किसी सूरत भी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है तहरीक इंसाफ कभी हुकूमत में हो और उसी वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी भी कभी हुकूमत में हो। तो फिर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे सबको। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, इमरान खान साहब का कहना है ये, और आपके सामने हम रखते रहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे